जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के सुंदर कांड में दोहा संख्या नंबर 32 और 33 तक सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में श्री राम और हनुमान के बीच जो वार्तालाप होता है उन सब का वर्णन किया गया है कि लंका से आने के बाद किस प्रकार हनुमान जी श्री राम को चूड़ामणि देकर सीता माता का संदेश सुनाते हैं। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप सम बीति, रामा जाहि कलप सम बीति। बेगी चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दलों को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हूँ बूझिए विपत्ति की ताहि। इन चौपाइयों का अर्थ है, सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन और वचन से शरीर से जिसे मेरी ही गति है उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमरिन नहीं होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीति आन भी जान की। इन चौपाइयों का अर्थ है, हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही है जब तक आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की तो बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आएंगे। सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। इन चौपाइयों का अर्थ है, भगवान कहते हैं, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी नहीं है। तेरा प्रति उपकार तो मैं क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनो सुत तो ही उऋण में नाही, देखें करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया, मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु बचन बिलोकी मुख, गात हर्षि हनुमंत रामा, गात हर्षि हनुमंत। चरण प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख और अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विघल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरी सोदसा मगन गोरीसा। इन चौपाइयों का अर्थ है, प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी चरणों से उठना नहीं सुहाता। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है और उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम में मगन हो गए। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहूँ कपि रावण पालित लंका, केहि विदित हैं दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत हनुमाना।
इन चौपाइयों का अर्थ है, हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और अब वे अभिमान रहित होकर वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाघी सिंधुए हाटक पुरचारा, निश्चर घन विधि विपिन उजारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, बंदर का बस यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। इन चौपाइयों का अर्थ है, यह सब तो श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। तात कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, रामा जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़नावलहि, जारि सकहि खलु तूल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़नावल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। जय जय श्री राम।